अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो दूसरी वीडियो से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हीट प्रूफ टेप का क्या इस्तेमाल है और हीट गन को बोर्ड से आईसी रिमूव करते और आईसी रिप्लेस करते वक्त किस तरह बोर्ड और हीट गन दोनों को यूज़ करते हैं। मतलब एक तरीका मैं आपको बताऊंगा आसान, उस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल को डेड होने से बचा सकेंगे और आसान और कामयाब रिपेयरिंग कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास एक दो बोर्ड पड़े हुए हैं, तो मैं उनकी मदद से आपको एक दो चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप मोबाइल रिपेयरिंग में मज़ीद नुकसान से बच सकें। यह मेरे पास एक सैमसंग का बोर्ड है, तो मैं इसी से शुरू कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो मैंने ये आईसी चेंज करना है, तो मैं इस बोर्ड पर हीट गन का इस्तेमाल कैसे करूँगा, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है। एक तो बोर्ड और हैं और साथ में मैं आपको हीट प्रूफ टेप जो है उसका भी इस्तेमाल बताऊँगा कि वो भी आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कारआमद चीज़ है। मैंने बोर्ड को मैग्नेट प्लेट में अच्छी तरह मजबूती से फिट कर दिया है। अब हीट गन से हीट प्रूफ टेप का जो इस्तेमाल है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो आईसी है, आप यूँ समझ लें कि इस आईसी को मैंने रिमूव करना है, रिप्लेस करना है। तो ये जो बैटरी का जो टर्मिनल है, इसको मैंने बचाना है जलने से, इसको जलने नहीं देना। तो इसकी हिफाजत के लिए मैंने बोर्ड पर हीट प्रूफ टेप जो है वो लगा दी है कि अगर इसके ऊपर अब हीट आएगी भी तो ये टेप बर्दाश्त करेगी और ये जो बैटरी का टर्मिनल है ये जलेगा नहीं। अब हीट गन का इस्तेमाल कैसे करना है, मशीन को मैंने ऑन किया। अब मैं इसको इस तरह इस्तेमाल करूँगा, इस जगह पर मैं इसको हीट करूँगा इस आईसी को रिमूव करने के लिए। तो ये बोर्ड से तकरीबन एक साइड पर है और यहाँ नुकसान होने का ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर आप इस जगह के बजाय इस बोर्ड को यूँ फिट करें और इस तरह हीट करें तो ये आईसी डैमेज हो सकता है। तो इस आईसी को रिमूव करने के लिए इस तरह नहीं, बल्कि इस तरह यहाँ पर आप इसको थोड़ी पेस्ट लगा लें। थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जैसे ही आईसी फुल हीट होगा तो मैं इसको बार बार चिमटी से चेक करता रहूँगा और इसको रिमूव कर लेंगे। आवाज़ में हीट गन की आवाज़ शामिल हो रही है, तो थोड़ा बर्दाश्त करें। आप सभी जानते हैं कि हीट गन का इस्तेमाल, आप देख सकते हैं मैंने इस आईसी को रिमूव किया। आप देख सकते हैं इस आईसी को मैंने रिमूव किया है और ये हीट प्रूफ टेप मैंने लगाई थी। तो आप देख सकते हैं टेप जो है वो बिल्कुल हीट प्रूफ है, यानी कि अगर नॉर्मल टेप हो तो कब की जल चुकी होती। तो आप इस तरह एहतियात से हीट गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस बोर्ड को रिमूव कर देता हूँ और अब फ़र्ज़ करें मेरे पास ये नोकिया का बोर्ड है। ये मेरे पास आप देखें नोकिया का बोर्ड है। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यही बताना है कि आपने हीट गन का इस्तेमाल बोर्ड को देखकर किस तरह करना है। फ़र्ज़ करें मैंने इस चार्जिंग जैक को रिमूव करना है, इस चार्जिंग जैक को मैंने रिमूव करना है। अगर ये कैमरा यहाँ पर ना लगा होता तो इधर से भी हम हीट गन से हीट करके इस बेस को उतार सकते थे, लेकिन अब इस तरह बोर्ड को मैंने फिट करना है और फिर जैक को उतारना है। लेकिन अगर आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है, आप कैमरे को निकाल सकते हैं, तो आप कैमरे को निकाल दें, क्योंकि हीट होने से हो सकता है कि कैमरे के रिज़ल्ट में फ़र्क पड़े। लेकिन अगर आप ये टेंशन नहीं लेना चाहते तो कोई मसला नहीं। तो आप इस तरह बोर्ड को फिट करें, यहाँ पर पेस्ट लगाएं और
इधर से इस तरह आपने इसको हीट करना है, यानी कि इस जगह पर मुकम्मल यहाँ पर आपने हीट नहीं मारनी, बिल्कुल साइड से आपने इसको हीट करके रिमूव करना है। ये मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से चंद एहतियाती तदाबीरें हैं कि आप मज़ीद नुकसान से बच सकें, मोबाइल को डेड करने से बचा जा सके। अगर चिमटी से इसको चेक करने में दुश्वारी हो तो आप इसको इस तरह से भी अपनी साइड पर घुमा सकते हैं। ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगाना जब भी किसी आईसी को, किसी कनेक्टर को, किसी चार्जिंग जैक को रिमूव करना है। बस चिमटी से चेक करते रहना है कि जैसे ही पूरा हीट हो जाए तो ये अपने आप बोर्ड को चीज़ें छोड़ देती हैं और चिमटी की मदद से आप उनको उठाकर साइड पर रख दें। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें। ये देखें आप, मैंने बआसानी जैक को रिमूव किया। अगर मैं इसको इस जगह से हीट करता तो नीचे कैमरा लगा हुआ है, कोई परेशानी हो सकती थी। ये आप देखें, मैंने जैक को रिमूव किया है तो कैमरा जो था वो जैसे लगा था वैसे ही लगा हुआ है, क्योंकि उस तक डायरेक्ट हीट नहीं पहुंची, तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल महफूज है। तो अब मेरे पास तीसरा बोर्ड है और इस बोर्ड में भी कुछ ऐसी ही एक चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये क्यू मोबाइल का बोर्ड है। आप यूँ समझें कि आपने इस चार्जिंग आईसी को चेंज करना है, तो अगर आप हीट गन का इस्तेमाल इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से, तो ये कनेक्टर ये बैटरी टर्मिनल जलेगा, और अगर इस तरफ से इस्तेमाल करेंगे तो ये आईसी हीट होंगे, मोबाइल डेड हो सकता है। तो आपने इसको इस तरह यहाँ से हीट करना है, यहाँ से इस जगह पर आपने हीट गन को रखना है। यहाँ पर आपने वो हीट प्रूफ टेप लगा लेनी है, जिस तरह मैंने अभी पिछले फ़ोन में टेप लगा कर रिमूव किया था। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अभी मेरे पास एक बोर्ड और है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यूँ समझें कि आपने ये सैमसंग का बोर्ड है, इसका ये कनेक्टर चेंज करना है। ये कनेक्टर आपने इस बोर्ड का चेंज करना है, तो आपने बोर्ड को दूसरी साइड से ज़रूर देखना है कि दूसरी साइड पर क्या है। आप देख सकते हैं कि इधर तो ये आईसी लगा हुआ है, तो और कनेक्टर को रिमूव भी आपने मशीन से ही करना है। तो इसका तरीक़ेकार भी आपने ऐसे ही रखना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो मैंने बोर्ड को उसी तरह मजबूती के साथ फिक्स कर दिया है मैग्नेट प्लेट पर, और हीट गन का इस्तेमाल इस तरह आप कर सकते हैं। पहले इसको यूं पेस्ट लगाएं। अगर आप पेस्ट लगा देंगे तो कनेक्टर जलेगा नहीं। कनेक्टर के अंदर प्लास्टिक है, अच्छी आला क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, आप देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये थोड़ी सी जगह खाली है, बाकी इसके नीचे बड़ा आईसी लगा हुआ है, तो कनेक्टर को रिमूव भी लाजमी करना है। तो ये भी आप इसी तरह साइड से हीट करेंगे, इस साइड से या इस साइड से हीट नहीं करेंगे, क्योंकि इधर ये पावर बटन का कनेक्टर लगा हुआ है, इधर सिम जैकेट है और नीचे इसके आईसी लगा हुआ है। तो आपने डायरेक्शन और बोर्ड के दोनों अतराफ में देख लेना है कि हम हीट गन को इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम कोई नुकसान तो ना कर बैठेंगे, मोबाइल को डेड तो ना कर बैठेंगे। जहाँ तक भी हो सके आप कोशिश किया करें कि मोबाइल में सप्लाई का आईसी जो पेस्टेड हो, और मेमोरी आईसी और सीपीयू, तो उन आईसी को आप हीट करने से गुरेज करें, बचें। आप देख सकते हैं मैंने कनेक्टर को बआसानी रिमूव कर दिया है, और इसमें सिर्फ मैंने इस वीडियो में आपको एहतियात बताई है कि आप किस तरह एहतियात के साथ मोबाइल में से हीट गन के ज़रिए एसएमडी मशीन का इस्तेमाल करके पार्ट्स रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। ये आप देखें, ये आईसी आप देख सकते हैं, हीट तो हुआ है लेकिन इतनी हीट से इसे कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल साइड से हीट किया है। वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। जैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।